तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उसको लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है कि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट 4 से 5 साल ज़्यादा ही हो गए शायद मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ और वीडियोस मैंने आरबीएससी को लेकर बनाए हैं और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। इससे पिछले साल के आप वीडियो चेक कर सकते हो, पिछला साल का पेपर उठा सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने बताए वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। आप जब चेक करोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ यही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ना आपको पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन, तो अपना जो ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन 2 चैप्टर से आएंगे, एक चैप्टर 7 से और एक चैप्टर 9 से। चैप्टर 7 जिसका नाम है अपने पास अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर 9 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, इट मींस किरण प्रकाशिकी। ये 2 चैप्टर हैं। यहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन जिसे अपन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, निबंधात्मक प्रश्न बोलते हैं, जो कि लास्ट में आते हैं अथवा में इनमें क्वेश्चन होते हैं। राइट क्या? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 7 की बात करते हैं। चैप्टर 7 का नाम अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर, इसमें इसका प्रिंसिपल भाई, इसका सिद्धांत क्या है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। इसकी वर्किंग को लेकर प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है। राइट क्या? अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो उससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, मतलब विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो ये वर्किंग आ सकती है। टाइप्स, ऊंचाई और अपचाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो इसके ट्रांसफार्मर के टाइप है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एनर्जी लॉस, इसमें ऊर्जा हानि कैसे होती है और उस ऊर्जा हानि को कैसे रोका जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर में ये पूरा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का। हाफ ईयरली में भी ये क्वेश्चन आया था। राइट क्या? अब सुनिए, अब अगर ये क्वेश्चन आता है और इसमें इतने प्रोसेस ना देके ओनली 2 प्रोसेस, मतलब इसमें 2 चीजें पूछ ले आपसे, तो इसके साथ न्यूमेरिकल बनता है, तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है। राइट क्या? अच्छा, अब जैसे ट्रांसफार्मर अगर क्वेश्चन नहीं आया तो क्या आएगा, ये भी डाउट होना चाहिए भाई। ट्रांसफार्मर नहीं आया तो क्या आएगा भाई? अगर ट्रांसफार्मर क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो अपने पास ये जो एलसीआर, ये जो सर्किट है, एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, एल कुंडली वाला, सी संधारित्र, आर प्रतिरोध और श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ। तो इसको लेकर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब जो अपने पास ये सर्किट है, इन सर्किट को लेकर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसफार्मर नहीं आया तो अच्छा, ये 2 तो आप याद कर ही लेना। ये जो है, ये मैटर जो है, इन्हीं से 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अथवा में भी क्वेश्चन आएगा तो अथवा में एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अच्छा, और क्या क्वेश्चन मिल सकता है? औसत मान और आरएमएस मान, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, यहाँ से भी क्वेश्चन है देखने को मिल सकता है। जैसे 2 मार्क्स का ये आ जाए और 2 मार्क्स का ये आ जाए, हो गया ना 4 मार्क्स। मैं यहाँ पे जो बातें बता रहा हूँ आपको वो ध्यान से देख लेना, फिर गलती ये होगी आपसे, आप मैं जो बता रहा हूँ वो आप देखोगे नहीं और पढ़ोगे नहीं, एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर पछताओगे। तो 4 मार्क्स के अंदर ये पूरा मैटर है और इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर हो गया और एक इस पोर्शन से हो गया। क्लियर क्या? आपको दोनों याद करने हैं, 4 मार्क्स चाहिए तो। जैसे मान लो कि ट्रांसफार्मर आया ही नहीं, उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है अगर ट्रांसफार्मर नहीं आता है, तो इससे आएगा। ट्रांसफार्मर नहीं आया तो इससे आएगा। राइट क्या? तो ये अपने को तैयार करना है। तो ये चैप्टर 7 था। अब देखिए आगे। अब जैसे आप अगर ये तैयार करोगे ना, ये तो आपके ना केवल 4 मार्क्स के, आपके 3 मार्क्स के भी तैयार हो जाएंगे, 3 मार्क्स के भी इसी से आएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, अभी तो 4 मार्क्स को लेकर बता रहा हूँ। तो 4 मार्क्स को लेकर ट्रांसफार्मर और ये पोर्शन। अब देखो रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, किरण प्रकाशिकी की, चैप्टर 9। इसमें एक क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का और न्यूमेरिकल।
या तो पूरा का पूरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आ सकता है, इसकी दोनों सिचुएशन देके भाई इमेज अपने पास अनंत पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने, इनफाइनाइट पे बने तो और ये हो सकता है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बने, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने तो। और अगर इसमें एक ही कंडीशन आती है तो इसके साथ न्यूमेरिकल आएगा, राइट। और एक प्रिज्म, बस एक क्वेश्चन कंफर्म है 4 मार्क्स का। अब अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो लेंस सूत्र प्लस न्यूमेरिकल या लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों एक से ही आते हैं, डेरिवेशन एक ही से होता है इनका। पहले लेंस मेकर फॉर्मूला आता है, पहले लेंस निर्माणी सूत्र आता है, फिर लेंस सूत्र आता है। तो ये और अपवर्तक सतह से अपवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। अपवर्तक सतह से अपवर्तन, तो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% है। अब देखिए 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्रों से, प्रिज्म से और लेंस से। आप तो इनको तैयार कर लेना, आपको कंफर्म बता रहा हूं, एक तो प्रिज्म पूरा तैयार कर लो, एक लेंस पूरा तैयार कर लो, एक प्रकाशिक यंत्र। लेंस में डेरिवेशन जो है वही एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4 मार्क्स का, राइट। तो ये थे 4 मार्क्स के क्वेश्चन भाई, कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से बनते हैं, उसको लेकर अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। आप इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।